शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबाए किराम पर। आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये तावीज़ लिखें और जिस इंसान के लिए लिखें उसके दिल में आपकी बेतहाशा मोहब्बत पैदा ना हो। सबसे पहले जो शर्तें बताएं वो पूरी करें। सेकंडली, आपका यकीन कामिल होना चाहिए। पीर कभी कामिल नहीं होता, यकीन कामिल होता है। तो जो मेरे भाई बहन, दोस्त, बच्चे, बुजुर्ग पूरे यकीन के साथ और जो शर्तें बताऊंगा उसको पूरा करके इस तवीज़ को लिखेंगे और हलाल रिश्ते के लिए लिखेंगे, कोई नाजायज़ रिश्ते के लिए नहीं लिखेंगे, इंशाअल्लाह 100% नहीं 110% उनको फ़ायदा होगा। बस यकीन कामिल होना चाहिए। रूहानी इजाज़त के लिए जो मेरे भाई बहन इसको लिखना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जाकर आल का जो नोटिफिकेशन आता है उसको प्रेस करें और 41 टाइम दुरूद इब्राहिमी पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। रूहानी तौर पर आपको इजाज़त है। ये मेरा एड्रेस आ रहा है। जो मेरे भाई बहन मिलना चाहते हैं वो इस एड्रेस पर जुमेरात के दिन आ सकते हैं। कोई हदिया नहीं होगा। जो भी आए, तवीज़ लिखवाना है, वजीफ़ा पूछना है, आपकी खुशी है। चाहे आप दुआ दे के चले जाएं, चाहे अपनी मर्ज़ी से जो भी आपकी इस्तात हो वो रख के जा सकते हैं। वरना पूछने वाला कोई नहीं है कि सदका खैरात करना है या सदका देना है या आपने कोई भी हदिया देना है। अलबत्ता जो व्हाट्सएप पर आकर, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे बाहर आकर, जो काम के लिए बोलते हैं, जो तवीज़ात बनवाते हैं, हदियातन जो हदिया होगा फिर उनको करना पड़ेगा। जो मिलने के लिए आते हैं, जो घर पे आते हैं मेरे, उनके लिए कोई हदिया नहीं है। आपकी खुशी है जो भी आप रख के जाना चाहें। लेकिन जो भी आए जायज़ मकसद के लिए आए, जायज़ काम के लिए आए। और सबसे बढ़कर जो जुमेरात का दिन है, जो टाइमिंग है, उससे आगे पीछे नहीं। अगर आपने अकेले में बात करनी है कि किसी के सामने आप बात नहीं करना चाहते तो बता सकते हैं, पहले टाइम ले सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, ताकि उस वक्त आपको फ्री में मिला जा सके। तवीज़ इस्लामी महीने के शुरू में किसी भी दिन लिख लें, किसी भी वक्त लिख लें, कोई टाइम नहीं, कोई आपकी जगह नहीं। लेकिन लिखने से पहले सदका खैरात जो आपकी इस्तात हो ज़रूर करनी है। बावज़ू हालत में लिखना है, पाक साफ जगह पे बैठ के लिखना है। लिखने से पहले 2 रकत नफल सलातो हाजत ज़रूर अदा करने हैं, इसी नीयत से कि ये जो मैं तवीज़ लिखने लगा हूँ या लिखने लगी हूँ, अल्लाह ताला इसमें इतनी बरकत डाले कि जिसके लिए लिखने लगी हूँ, चाहे मियाँ बीवी हैं, बहन भाई हैं, कोई दोस्त है, कज़न है, मंगेतर है, उनके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए। कोई दोस्त नाराज़ है तो वो नाराज़गी ख़त्म कर ले। तो आपने सादा कागज़ लेना जो दोनों साइड पे सादा हो, बिल्कुल कोई लाइन ना लगी हो, जैसे ये दोनों साइड पे सादा है, ठीक है, कोई लाइन नहीं होनी चाहिए। अब इसमें जो सबसे मेन समझने वाली बात है वो ये है कि इसकी तादाद कितनी है। क्योंकि अगर तादाद में एक भी आपने कमी कर दी या ज़्यादा लिख दिया तो वो गलती तसव्वुर होगी और वो असर नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने 45 टाइम आइन लिखना है। ये जो आइन है ये 45 टाइम लिखना है। सबसे पहले एक बड़ा दायरा बना लें, यानी कि दायरे में लिखते जाना है 45 टाइम, ठीक है। 45 टाइम आइन लिखनी है। उसके अंदर ये स्वाद है, ठीक है, ये स्वाद का दायरा बनाया गया है। ये आपने 14 बार लिखना है, 14 टाइम। कितने बार? 14 टाइम। सबसे पहले आपने आइन ही लिखना है। आइन को फिल करें 45 टाइम, उसके बाद स्वाद को 14 बार लिख लें, ठीक है। उसके दरमियान में फिर आपने नाम लिखने हैं। जब आपने यहां तक फिल कर लिया उसके बाद आपने नाम लिखने। नाम कैसे लिखने हैं? फलां बिनते फलां, यानी कि अगर आप मर्द हैं, औरत के लिए लिख रहे हैं तो यहां पे फलां बिनते फलां ही आएगा, यानी कि नाम बिनते माँ का नाम। अगर माँ का नाम नहीं पता तो हव्वा लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप औरत हैं, मर्द के लिए लिख रहे हैं, या आप खुद मर्द हैं और मर्द के लिए लिख रहे हैं, कोई भाई है, कोई दोस्त है जो नाराज़ है या जिसके दिल में मोहब्बत डालना चाह रहे हैं, लेकिन जायज़ और हलाल, तब फ़लाँ बिन फ़लाँ ही आएगा, यानी कि नाम बिन माँ का नाम। उसके आगे अला हुब, उसके आगे अपना नाम बिन माँ का नाम। अगर आप औरत हैं तो अपना नाम बिनते माँ का नाम लिखेंगे, ठीक है। मती व मुसख्खिर, ठीक है, मती व मुसख्खिर शूद, ठीक है। ये इस तरह आपने इस तवीज़ को ब्लैक स्याही से, पेन, मार्कर, पॉइंटर कुछ भी हो, इसको फिल कर लेना है, ठीक है।
जब ये आपने लिख लिया तो उसके बाद इस तवीज़ के ऊपर कोई टेप कर लें, ट्रांसपेरेंट टेप कर लें, कोई टेप कर लें या मोम जमा कर लें ताकि इसके अंदर पानी ना जाए। और अगर आप जिधर रहते हैं वहाँ पे चमड़ा वगैरह जैसे तवीज़ बनते हैं मिल जाएंगे तो उसमें डाल लें, चांदी का तो उसमें डाल लें। अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ऐसी चीज़ है, चमड़ा भी अवेलेबल नहीं है, चांदी भी अवेलेबल नहीं है, तो ग्रीन कलर का कपड़ा ले लें, उसमें इसको डाल के इसके साथ कोई डोरी बांधें, मजबूत वाली डोरी थोड़ी सी, ठीक है। और कोई भी फलदार दरख्त हो, फूलों वाला दरख्त हो, लेकिन उस पर कांटे नहीं होने चाहिए, ये ज़हन में रखिएगा। फलदार हो, फूल वाला हो, लेकिन कांटे नहीं हो, लेकिन दरख्त होना चाहिए, ठीक है, पौधा नहीं हो, दरख्त हो। उसके साथ आपने इसको बांध देना है, इस तरह बांधना है कि हवास लगे तो ये हिले भी और किसी को नज़र भी ना आए, कोई उतारे भी ना। इंशाअल्लाह जैसे ही आप ये अमल करेंगे उसी वक्त इसका असर शुरू होगा, और जिसके लिए बनाया है इंशाअल्लाह वो उसकी कैफियत दीवानों वाली होना शुरू हो जाएगी। जो मियाँ बीवी नाराज़ हैं वो भी लिखें, जो भी जायज़ मोहब्बत है उसके लिए लिख सकते हैं। वीडियो को सदका जारिया समझ के ज़रूर शेयर करना है। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।